पेपर लीक के बारे में आपने जो बिल रखा वो एक तरफ है, लेकिन इसको रोकने के लिए क्या करें वो इम्पोर्टेंट था। लेकिन आप सिर्फ लोगों को आपको रोकना है। सर, सभापति जी, सरकार नाकामी के सबसे ताजा मिसाल नीट यूजी 22 लाख से अधिक तो राज्यसभा में एंटी पेपर लीक पर जमकर चर्चा हो रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से ये चर्चा की जा रही है, लेकिन इन सब के बीच में बवाल भी देखने को मिला। मल्लिकार्जुन खड़गे की बड़ी बातें सुन लीजिए। फैला हुआ था, गिरोह खुलेआम काम कर रहा था, पर सरकार सोई हुई थी। क्या आपके पास इंटेलिजेंस नहीं है? क्या आपके पास आईबी नहीं है? क्या हर स्टेट आपके हर जगह तो डबल इंजन है, सरकार है, डबल इंजन सरकार, क्या वो लोग इंफॉर्मेशन नहीं देते? क्या आप कलेक्ट नहीं करते? तो समय नहीं है सर, है सब व्यवस्था उनके पास, लेकिन समय नहीं, इसको सुलझाने के लिए समय नहीं, उसीलिए वो ऐसा हुआ। मैं पूछता हूं कि आपकी केंद्र और राज्य की खुफिया एजेंसी क्या कर रही थी, तो उसका जवाब उनके पास नहीं है। सभापति जी, ये कोई पहली नाकामी नहीं है। 2015 से लेकर 16, 21, 24 और 2026 तक नीट बार बार पेपर लीक और गंभीर गड़बड़ियों के आरोपों से घिरता रहा। हर बार मोदी की गारंटी फेल होते गई। हमेशा बोलते रहे मैं देख लूंगा, इस बार नहीं होने दूंगा, कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। कहाँ है कड़ी से कड़ी सजा? तो कड़ी तो टूट गई, लेकिन सजा किसको भी मिलेगी? सर, आज सरकार फास्ट ट्रैक कोर्ट्स की और स्पीडी इन्वेस्टिगेशन की बातें करती है, लेकिन उसका अपना रिकॉर्ड क्या है? 2024 नीट पेपर लीक मामले के मुख्य आरोपी को क्लीन चिट मिल गई है, जिनका नाम अभी हमारे जयराम रमेश जी ने लिया, मुखिया लिया। तो क्या किया साहब? उसको नाम मालूम है, जो आदमी किया वो भी मालूम है, डालना उसको पार्टी भी मालूम है। हाँ, पहले तो बोलते थे छोटी मोटी चीज को, अगर डी नोटिफिकेशन, क्या है वो, डिमोनेटाइजेशन में अगर मैं विफल हो जाऊंगा तो 15 दिन के अंदर मैं नहीं करूंगा, मैं चौराहे पे अपने आप को लटका देना, मेरे फांसी डाल। ये उन्होंने कहा, मैं मजाक से नहीं कर रहा हूं, आप ही की बात है। लगाओ ना इसको, जो आदमी किया आपको मिला है, आपके हाथ में है, जो आपको उसको क्लीन चिट दे रहे हैं, जो मिलता है उसको छोड़ रहे हैं, और आपका अचीवमेंट 0 है, किसी को शिक्षा अब तक नहीं हुई। तो सर, 2026 मामले में दिल्ली की फास्ट ट्रैक कोर्ट में सीबीआई समय पर पेश तक नहीं हुई, और पिछले दशक में केंद्र और राज्य की कम से कम 152 परीक्षाएं पेपर लीक के शिकार हो गए। और खड़गे जी, आज तक how much minutes more you want? लीक के मामलों में सर, How many more minutes you want? Because time is over. I am just asking. I want, sir, you could have asked me how many more hours you want instead of more. That I can. That is correct. But we cannot sit endlessly. Sir, I will finish another half an hour. आज तक पेपर लीक के मामले में किसी को सजा नहीं हुई,
जब जांच और जस्टिस का यही हाल हो तो केवल कानून में कड़ी सजा लिख देने से न्याय नहीं मिलेगा। हर लीक लाखों छात्रों को ये संदेश देती है कि उनकी मेहनत की सरकार की निगाह में कोई कीमत नहीं है। इसका सीधा असर बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य और पड़ता है और मोदी जी के कार्यकाल में लगभग 1.25 लाख छात्रों ने आपकी सरकार की नाकामियों के वजह से सुसाइड कर लिए हैं। सरकार ने शिक्षा व्यवस्था में भरोसा बहाल करने की जगह हर बार केवल डैमेज कंट्रोल और हेडलाइन मैनेजमेंट किया है। देशव्यापी छात्र आंदोलन के दबाव के बाद 12 साल में पहली बार शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हुआ, हायर एजुकेशन सेक्रेटरी का तबादला हुआ और एनटीए के 47 अधिकारियों को हटाने का दावा किया। लेकिन सर, इसमें मैं पूछ रहा हूं, 47 में कम से कम 15 जगह खाली है और बाकी के तो लोग कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हैं। अब किसको निकाले आप? कहाँ हैं 47 लोग? तो ये सब दिखाने के लिए, कहने के लिए मत करो, लोगों के दिल जीतने के लिए करो, ये महत्व का है, और बच्चों की हिफाजत करने के लिए करो। सर, सरकार मानती है कि दोबारा परीक्षा करा देने की पेपर लीक का समाधान है। नीट 2026 री एग्जामिनेशन में 2 लाख से अधिक छात्र शामिल ही नहीं हो सके। छात्रों की तुलना में लगभग 2 गुनी छात्राएं परीक्षा से वंचित रही। कम समय में दोबारा परीक्षा ने आर्थिक रूप के कमजोर परिवारों पर आवास, ट्रैवल और अतिरिक्त खर्च का भारी बोझ डाल दिया। सर, करोड़ों छात्र अनिश्चितता में जी रहे हैं, परीक्षाएं टलती है, पेपर लीक होते हैं, नतीजे देर से आते हैं और भर्तियों का वर्ष तक अटकी रहते हैं। नतीजा ये होता है कि युवाओं का करियर रुक जाता है, कई उम्मीदवारों की उम्र सीमा निकल जाती है। इसीलिए हमारी मांग है कि सभी परीक्षाओं के लिए एक कानूनी रूप से टाइम बॉन्ड एनुअल कैलेंडर बनाया जाए, ताकि सरकार भी समय सीमा के प्रति जवाबदेह हो और छात्रों का भविष्य अनिश्चितता से, भरोसे से न रहे। सर, मैं और एक चीज आपके सामने रखना चाहता हूं, वो है इसके बारे में कि इस शिक्षा व्यवस्था की बीमारी का केवल एक लक्षण है। हर 10 बच्चों में से लगभग 2 बच्चे 10वीं कक्षा तक पहुंच पाते हैं और कक्षा 12 तक आते आते 10 में से लगभग 4 बच्चे रहते हैं। यानी इससे आप अंदाजा लगाइए, 10 में से 4 बच्चे अगर हाई स्कूल तक जाते हैं तो क्या इस शिक्षण का वैल्यू है।